नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तक। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है कि माता दुर्गा के कैलाश पर्वत से उतरकर अपने पिता हिमवान के घर हिमालय पर्वत पर आने को लेकर जो खुशियां लोगों ने मनाई, उसी के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा होती रही है, लेकिन तब यह पूजा सिर्फ बसंत ऋतु में होता था और बसंत ऋतु में होने के कारण इसे वासंतिक नवरात्र कहते जाता था। शरद ऋतु में इसकी शुरुआत भगवान श्री राम से की गई पूजा के साथ प्रारंभ होती है। चूँकि यह असमय में की गई थी, इसलिए इस पूजा को अकाल पूजा कहा जाता है और अकाल पूजा होने के कारण यह भक्तों की सारी मनोकामनाओं को तत्काल पूरी करती है, जैसा कि प्रभु श्री राम के साथ हुआ था। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव शंकर की पूजा की थी और उस पूजा में जो पुरोहित बने थे वह और कोई नहीं बल्कि रावण था, जिसके ऊपर राम चढ़ाई करने वाले थे। इस बात को राम भी जानते थे, रावण भी जानता था, लेकिन रावण ने पुरोहित का काम को स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि चूँकि हिंदू धर्म में इस बात का वर्णन है कि यदि पत्नी जीवित है तो बिना पत्नी के साथ लिए हुए पूजा सार्थक नहीं होती, इसलिए वह लंका से माता जानकी को भी साथ में लेकर आया था और पूजा का संपन्न होने के बाद उसे लेकर चला गया था। हालांकि भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल रावण इस बात को जानता था कि वह जितना बड़ा शिव भक्त है, उससे बड़ा और कोई शिव भक्त हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा कोई कर सकता है तो उसकी बराबरी कर सकता है। ऐसे में भगवान शिव शंकर अगर राम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होंगे तो वे हमारे ऊपर ज़्यादा रुष्ट भी नहीं होंगे, और इसी को लेकर उसने पौरोहित्य का कार्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन कहा जाता है कि जितने भी दैत्य जातियाँ होती हैं, वो यह जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, वह अपने आप को अमर समझने लगता है। तरह तरह की मनोकामनाओं को मांगकर, वरदानों को मांगकर वह इसे झुठलाना चाहता है, लेकिन होता वही है जो तय होता है। जब प्रभु श्री राम भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना कर लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ नारद पहुँच जाते हैं और नारद श्री राम को बताते हैं कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर मैं चला आया। दरअसल भगवान श्री राम भी जानते थे कि नारद वहाँ पर क्यों आए हैं और क्या होना है, इसे प्रभु श्री राम भी जानते थे और नारद भी यह जानते थे कि असल में होगा क्या। लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते, एक सामान्य रामचंद्र ने नारद से पूछा कि इस युद्ध के भविष्य को बताइए। तो नारद ने कहा कि यह युद्ध का भविष्य निश्चर के रावण सहित पूर्ण रूप से विनाश का है, लेकिन यह काम उतना आसान भी नहीं है जितना आप बता रहे हैं। इसके लिए आपको माता दुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव शंकर दोनों ही को जीवित रखने का प्रयास करेंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। ऐसे में उस पर, लंका पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही सीता को ला पाएंगे। और तब माता दुर्गा की जिस पूजा की विधि नारद ने बताई, तो भगवान श्री राम ने कहा कि इसमें अभी आश्विन का मास चल रहा है और बसंत आने में अभी 5-6 महीने बाकी हैं, और इस बीच हमारा 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो जाता है और समय पर नहीं लौटने पर भरत अपने प्राण दे सकते हैं और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तब नारद ने कहा कि आपको हर हाल में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी ही होगी, तभी आप लंका पर विजय हासिल कर सकेंगे, और इसलिए आप असमय में ही इस पूजा को अभी ही माँ दुर्गा की आराधना कर कीजिए। और तब प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया और माता दुर्गा उस पर प्रसन्न हुई और उन्हें
विजय होने का आशीर्वाद दिया था। और तब विजयादशमी के दिन प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की आशीर्वाद से रावण का वध किया था। और तभी से यह शारदीय नवरात्र मनाने की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है।